माई एसक्यूएल के सीरीज में हम लोग इस क्लास में देखेंगे एसक्यूएल कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या है? देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टेबल बनाया था स्टूडेंट्स, तो उसमें क्या था कि अगर हम मान लो कि नेम डाले थे, रोल नंबर डाले थे, सिटी डाले थे, अगर किसी में हम वैल्यू नहीं भी डाले तो वो नल वैल्यू लेगा। नल का मतलब कोई भी वैल्यू नहीं रहता है। तो हमको ऐसा करना है कि मैं अगर टेबल में कोई वैल्यू डाल रहा हूँ, सो वो उस टेबल में जैसे नेम में डाल रहा हूँ या रोल नंबर डाल रहा हूँ या सिटी डाल रहा हूँ, तो मैं अगर नहीं डालता हूँ, मतलब बाय चांस अगर मैं भूल जाता हूँ, तो वो हमको बताएगा कि नहीं, इसमें एक वैल्यू होना चाहिए। सो इस तरह का कंस्ट्रेंट होता है। एक और कंस्ट्रेंट होता है यहाँ पर, बहुत सारे कंस्ट्रेंट है, जैसे कि नॉट नल। मैंने जैसे कहा कि इंश्योर दैट ए कॉलम कैन नॉट हैव ए नल वैल्यू। नल वैल्यू मतलब कि हम मेरा एक वैल्यू जरूर होगा। ओके, उसमें वैल्यू अगर हम सिटी में हम करते हैं तो सिटी को ब्लैंक नहीं रख सकते, सिटी में हम वैल्यू डालेंगे। इसी ढंग से यूनिक है कि यूनिक का मतलब है कि मान लो कि हमने एक सिटी डाल दिया से कोलकाता, तो नेक्स्ट हम कोलकाता नहीं डाल सकते। ओके, तो कुछ ऐसा चीज़ें होता है, जैसे कंट्री कोड होता है। तो कंट्री कोड क्या होता है? यूनिक होता है। तो कंट्री कोड हम लोग यूनिक डालते हैं। इसी तरह से आधार नंबर है, यूनिक डालते हैं। ऐसे आधार नंबर को हम लोग प्राइमरी की में रखते हैं नॉर्मली। प्राइमरी की क्या होता है कि फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि प्राइमरी की क्या होता है। प्राइमरी की जो है यूनिकली आइडेंटिफाइड की होता है, मतलब कि जो की प्राइमरी अगर होगा उसमें दूसरा जो है उसी जैसे रोल नंबर 1 है तो रोल नंबर 1 दोबारा हम एंट्री नहीं कर सकते हैं, और ये नल नहीं होगा और ये यूनिक होगा। ठीक है, ये एक्चुअली बेसिकली ये नॉट नल एंड यूनिक होता है। एंड आइडेंटिफाई ईच रो इन ए टेबल। फॉरेन की प्रिवेंट एक्शन दैट वुड डिस्ट्रॉय लिंक बिटवीन टेबल्स। अगर मान लो कि फॉरेन की में क्या होता है कि अगर मेरा एक टेबल में अगर से रोल नंबर यहाँ पर है प्राइमरी की, और मेरा एक टेबल है फीस टेबल, इसमें भी रोल नंबर है एज ए फॉरेन की। मैंने फॉरेन की बताया था कि अगर एक टेबल में कोई की अगर प्राइमरी है और वही की अगर दूसरे टेबल में है एक लिंक के लिए और रेफरेंस के लिए, तो यहाँ पर ये जो रोल नंबर होगा या रोल होगा वो फॉरेन की होगा। सो अगर सपोज करो कि मैं अगर डिलीट कर देता हूँ कि यहाँ से रोल नंबर 1 है और रोल नंबर यहाँ पर भी है, रोल नंबर 2 है, 3 है, 2 है, 3 है। सो मैं रोल नंबर 2 को यहाँ से अगर मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं यहाँ से 2 को डिलीट कर देता हूँ, तब ये रोल नंबर 2 किसका है यहाँ पर जो दूसरा टेबल में है? तो अगर फॉरेन की होगा तो यहाँ पर ये रोल नंबर 2 को डिलीट करने नहीं देगा अनटिल एंड अनलेस के ये रोल नंबर 2 को यहाँ पर हम डिलीट नहीं कर दें। ओके, सो दिस इज द फॉरेन की कॉन्स्ट्रेंट। सो प्रिवेंट एक्शन दैट वुड डिस्ट्रॉय लिंक बिटवीन टेबल्स। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कीज है। नेक्स्ट आता है चेक। इंश्योर दैट द वैल्यू इन ए कॉलम सेटिस्फाई ए स्पेसिफिक कंडीशंस। जैसे कि मान लो कि अगर मेरा अगर कोई वैल्यू अगर हम डालते हैं तो लेस देन ज़ीरो नहीं होना चाहिए। लेस देन अगर ज़ीरो होगा तो वो वैल्यू मेरा डालने नहीं सकेगा। तो दैट इज़ दी चेक कंडीशन हियर। नेक्स्ट आता है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट हो गया कि सेट ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर ए कॉलम इफ़ नो वैल्यू इज स्पेसिफाइड। सपोज कि हमने एक इंडिया डाला, मैंने एक कंट्री डाला मैंने, या कंट्री कोड या कंट्री का कुछ भी डाले। तो अब सपोज करो कि मेरा जो कंट्री कोड है वो इंडिया है, और मैं बाय डिफ़ॉल्ट या बाय चांस मैं भूल गया, तो ऑटोमेटिक जो है उसमें अगर डिफ़ॉल्ट रहेगा तो ऑटोमेटिक वो इंडिया ले लेगा, मतलब वहाँ नल वैल्यू नहीं होगा अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम डालते हैं तो। नेक्स्ट होता है क्रिएट इंडेक्स्ड, यूज टू क्रिएट एंड रिट्रीव डाटा फ्रॉम डाटाबेस यूनिक वेरी क्विकली। सो इंडेक्स हम लोग बना सकते हैं। इंडेक्स को जो है ये हम लोग किसी और क्लास में समझेंगे, बट ये क्लास में आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बट ये हमने बता दिया कि ये कैसे होता है। सो हम लोग एक एग्जांपल में पहले हम लोग देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो अभी हम लोग का माई एसक्यूएल में चले जाते हैं। माई एसक्यूएल कमांड लाइन वर्जन हम लोग का कर रहे हैं। ये पता है लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था। सो यहाँ पर जो है यहाँ पर हमने डाल दिया माई एसक्यूएल्स।
तो यूज़ हमारा जो फाइल का जो डेटाबेस था, वो डेटाबेस का नाम था स्कूल। ओके, स्कूल नाम था। सो यहाँ पर हमने स्कूल डाल दिया ना। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर हमने डाला ना। अब एक वैल्यू हम और डालते हैं, और सिटी में हम कोई नाम नहीं डालेंगे। तो हम लोग पहले इंसर्ट डालते हैं, इंसर्ट, ओके, इनटू, इंसर्ट इनटू टेबल। ओके, इंसर्ट इनटू टेबल। अब ये टेबल का नाम क्या है? हमारा स्टूडेंट है। एंड देन हमारा वैल्यू जो है यहाँ पर है रोल, कॉमा, नेम, कॉमा, कोर्स, कॉमा, सिटी। अब यहाँ पर हम डालेंगे वैल्यूज़, और यहाँ पर जो है हमने डाला रोल नंबर से 1008, कॉमा, हमने यहाँ पर एक डाल दिया से विनोद कामली। एंड यहाँ पर हमने विनोद कामली का जो है वैल्यू जो है डाल दिया से BA। एंड हमने यहाँ पर डाल दिया नल। सो यहाँ देखो एक वैल्यू नल दिखा रहा है। तो जो लास्ट को जो हमने डाला, यहाँ पर डाला था रोल, नेम, कोड, सिटी, वैल्यू। तो यहाँ पर हमने नल डाल दिया। नल का मतलब यहाँ पर हम कोई वैल्यू डालना नहीं चाहते। ओके, या फिर यहाँ पर हम नल डाल सकते हैं। तो अभी मान लो कि ऐसा टेबल हम बनाएंगे कि जहाँ पर हम नल डाल ही नहीं सकते। मतलब नल वैल्यू हम अगर वहाँ डालेंगे तो एरर शो करेगा। तो उसके लिए जो कमांड है वो हम लोग जो यहाँ पर कमांड देखेंगे, ये नल कंस्ट्रेंट जो है, देखो कैसे ही इसका टेबल बनता है। यहाँ पर ये टेबल के लिए हमने यहाँ पर जो टेबल लास्ट हम लोगों ने टेबल बनाया था, टेबल क्रिएट, ये सब हम लोगों ने नहीं लिखा था। INT नॉट नल, नॉट नल। तो वैर कैर में मतलब यहाँ पर नेम में हम नॉट नल करेंगे, सिटी में यहाँ पर हमने नॉट नल नहीं दिया हुआ है। सो अगर हम इस ढंग से टेबल को क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर नल वैल्यू जो है वो नहीं लेगा। तो चलो हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर एक क्रिएट करते हैं टेबल। उसमें दो वैल्यू रखेंगे, और इसमें एक में नॉट नल करेंगे और एक में वैल्यू डालेंगे। सो अभी हम लोग चले आते हैं अपने यहाँ पर एक क्रिएट करते हैं टेबल को। सो क्रिएट टेबल। सो यहाँ पर ST कर देते हैं, इसको बाद में हम डिलीट कर देंगे। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल पर्पज से हम यहाँ पर ST कर देते हैं। और यहाँ पर हम डालते हैं रोल, INT से यहाँ पर हम डाल देते हैं 4, नॉट नल। एंड देन यहाँ पर हम डाल देते हैं वैरकर नेम वैरकर 20। सो यहाँ पर नॉट नल यहाँ नॉट हो गया है। नाउ अभी देखो कि यहाँ पर क्रिएट टेबल ST, यहाँ पर हमने दिया है नॉट नल नेम वैरकर। अब यहाँ पर हम वैल्यू एंट्री करते हैं। सो हम पहले हम वैल्यू एंट्री करते हैं, उसमें एक वैल्यू डालेंगे, इंसर्ट इनटू ST। सो हमारा यहाँ पर जो टेबल का जो हमने एट्रीब्यूट दिया है रोल, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रोल एंड नेम। ओके, इसके बाद जो है हम यहाँ लिखेंगे वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ में फिर से हमने एक एरर डाल दिया। सो वैल्यूज़ यहाँ पर आ गया। अब रोल नंबर से हमने ये 1 दिया, एंड नेम यहाँ पर डालते हैं से ललित।
सो यहाँ पर ले लिया। अब सपोज करो कि यहाँ पर हम रोल नंबर 1 के बजाय हमने यहाँ पर लिख दिया नल, मतलब हम कोई वैल्यू हम नहीं डालना चाहते हैं, तो हमने यहाँ लिया दिया नल, और यहाँ पर हमने कोई नाम दे देते हैं से कोमल। सो यहाँ पर एक एरर आ रहा है, देखो यहाँ पर एक एरर आ रहा है कि कोमल जो जो रोल है कैनॉट बी नल। तो अब यहाँ पर देखो ये कंस्ट्रेंट हमने जब इसमें डाला था, जब क्रिएट करने के टाइम में कि रोल नंबर नल नहीं होगा, तो वो हमको एरर देगा, हमको एंट्री मतलब इस ढंग का वैल्यू जो है नल वहाँ पर एंट्री करने नहीं देगा। जबकि इसके पहले हम लोगों ने विनोद कामली यहाँ जब दिए थे यहाँ पर इस जगह में, तो वो जो है नल वैल्यू ले लिया था। यहाँ पर देखो वैल्यू हमको जबकि बीए के बाद यहाँ पर सिटी हमको देना था, बट हमने विनोद कामली में जो है नल डाला, तो नल यहाँ पर ले लिया। तो उस टेबल जो हम लोग स्टूडेंट टेबल बनाए थे उसमें कोई नल कंस्ट्रेंट हम लोगों ने नहीं डाला था। यहाँ पर हमने नल कंस्ट्रेंट डाला इस टेबल में, ध्यान से देखो इस पार्ट में यहाँ पर हमने जो नल डाला है रूल INT4 नॉट नल नेम वैरकर। सो अगर यहाँ पर हमने 1 डाला, ललित डाला, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमने सेकेंड वैल्यू इंटर करने की कोशिश की नल, यहाँ पर कोमल डाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नल में यहाँ प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो है हमने पहले डिफाइन कर दिया नल नहीं होगा। ओके चलो यहाँ पर हम वैल्यू यहाँ पर डालते हैं, यहाँ पर हम डाल देते हैं वैल्यू 2 और इसको हम कर देते हैं नल। तो देखते हैं कि ये लेता है कि नहीं। यहाँ पर जो है नल जो है ना, यहाँ पर एक देखो हमने एन्यूअल लिख दिया था, एन्यू डबल एल होगा, नल तो यहाँ ऑटोमेटिक ले लिया। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ST। सो यहाँ पर हम लोगों ने द वैल्यू डाला। तो पहली बार जिसमें नल नॉट नल हमने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है इस टेबल को जैसे यहाँ पर नॉट नल डाल के क्रिएट किए हैं इस टेबल को, तो हमने यहाँ पर जब ये जो सेकेंड वैल्यू हमने डाला यहाँ पर जब नल डाले थे नल एंड देन कोमल, तो यहाँ बोल रहा है कि कॉलम जो है नल रोल कैन नॉट बी नल। बट सेकेंड टाइम में हम लोगों ने 2 डाला रोल नंबर में, ओके यहाँ हमने वैल्यू डाला, लेकिन नेम के जगह में हमने नाम डाला, तो यहाँ पर कोई एरर शो नहीं किया। यहाँ पर कोई एरर शो नहीं किया। ये क्यों नहीं शो किया? इसलिए कि हम लोगों ने जो क्रिएट किया था टेबल उस में नेम में हमने नॉट नल का कंस्ट्रेंट नहीं दिया था। सो अभी देखो कि हम जो है नेक्स्ट कंस्ट्रेंट के तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट के तरफ हम लोग चलते हैं और वो है यूनिक कंस्ट्रेंट। यूनिक कंस्ट्रेंट क्या हो गया? यूनिक कंस्ट्रेंट्स इन ए कॉलम मीन दैट द कॉलम मस्ट हैव ए यूनिक वैल्यू। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोगों ने अगर बनाएंगे रोल INT नॉट नल यूनिक, नेम वैरकर यूनिक, सो एंड सिटी वैरकर। सो अगर मान लो कि ये अगर टेबल हमने बनाया, सो रोल नंबर 1 2 1 अगर हम दे देते हैं तो ये यहाँ पर एरर दिखाएगा, ये इन नहीं करने देगा, क्योंकि यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब है कि मेरा जैसे प्राइमरी की होता है, नॉर्मली अगर हम प्राइमरी की डाल देते हैं तो प्राइमरी की ऑलवेज नल एंड यूनिक होता है, उसमें जो है कोई भी वैल्यू जो है सेम वैल्यू हम लोग नहीं डाल पाएंगे। बट यहाँ पर से सपोज करो कि हमने यहाँ पर ललित डाल दिया, हमने अगर ललित डाल दिया एंड दूसरा डाल दिया से मुनीर डाल दिया, तीसरा फिर मैंने ललित डाला, तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगा कि ये बोलेगा कि भाई मेरे ये तो डुप्लीकेट है या ये यूनिक नहीं है। सो यहाँ पर इसको जो है एंट्री करने नहीं देगा। ओके एंड सिटी वैरकर्स यहाँ पर है। सो यहाँ पर तो नॉट नल, मतलब अगर यहाँ पर नल दे सकते हैं, यहाँ पर हमने नल नहीं लगाया तो हम नल डाल सकते हैं, नल डाल सकते हैं, बट यहाँ पर हम नल नहीं डाल सकते। लेकिन अगर हम वैल्यू डालेंगे तो वैल्यू जो है यूनिक होना चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट्स आ जाता है हम लोगों का जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है और ये मोस्टली जो है टेबल क्रिएशन के टाइम में यूज़ किया जाता है। सो ये बेसिकली क्या है, प्राइमरी कहीं कंस्ट्रेंट इज सिंपली
combinations of not nulls and unique constant. It means that the column value is used to uniquely identify the row. For example, यहाँ पर जो हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, देखो कि रोल नंबर जो है जनरली वो प्राइमरी की होता है, तो यहाँ पर हम लोग नॉट नल या यूनिक हम लोग दोनों एक साथ यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट प्राइमरी की यूज़ करेंगे। तो वो काम दोनों का यहाँ पर करेगा। एंड नेम वैरकैर्स एंड सिटी वैरकैर 50। सो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रोल नंबर जैसे ही हमने यहाँ पर यूनिक डालेंगे तो अभी जो है अगर मान लो कि 1 2 फिर 1 हमने जैसे डाला वो एरर शो करेगा। चलो हम लोग इसको जो है प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कैसे ये एग्जीक्यूट करेगा। सो यहाँ पर हम लोग एक जो है ये एस टी टेबल बनाए थे। एस टी टेबल को अब हम डिलीट कर देंगे, तो इस सो यहाँ पर हम लोग ड्रॉप करेंगे ड्रॉप टेबल। यहाँ पर हमको लिखने पड़ेगा ड्रॉप टेबल। और कौन से टेबल को हमको डिलीट करना है, तो एस टी टेबल को डिलीट करना है। यहाँ पर हमने एस टी टेबल को डिलीट करना है। तो यहाँ पर देखो कि एस टी टेबल जो है डिलीट हो गया। सो अभी हम लोग अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं टेबल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस टी, मैंने एस टी को डिलीट कर दिया। तो यहाँ पर देखो कि स्कूल डॉट एस टी डजेंट एग्जिट, मतलब बोल रहा है कि यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जबकि था। तो हम लोग ये कमांड है, देख लो नया एक कमांड है ड्रॉप, उसके बाद हम टेबल लिखेंगे, देन टेबल का नाम लिखेंगे। तो ये बहुत डेंजरस कमांड है। अगर हम टेबल को भूल से अगर हम ड्रॉप कर दिए तो उसके अंदर मान लो लाखों अगर डेटा है तो वो चला जाएगा। सो ये बहुत ही केयरफुली इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। सो यहाँ पर हमने ड्रॉप कर दिया क्योंकि इसके हमको कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस कंस्ट्रेंट जो है यहाँ पर सेम चीज़ बना रहे हैं, रोल INT प्राइमरी की, नेम वैरकैर एंड डेंसिटी वैरकैर। सो यहाँ पर सेम नाम से हम ST नाम से ही बनाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी हमारा जो है वो स्टूडेंट्स का बना हुआ है। सो उसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारे अभी क्वेरीज करना बाकी है। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, क्रिएट, ओके, क्रिएट टेबल, टेबल नेम देंगे। तो हमने यहाँ पर फिर से ST डाल दिया। अब यहाँ पर हम डालेंगे रोल INT से हमने यहाँ पर 4 डाल दिया। अब यहाँ पर हम लिख देंगे प्राइमरी की। प्राइमरी की यहाँ पर डाल दिया। नाउ अब हम लोग का जो है यहाँ पर हम डालेंगे नेम एंड वैरकैर डाल देते हैं, नेम वैरकैर, नेम वैरकैर से हम 20 डाल देते हैं यहाँ पर। एंड नाउ हमारा जो है ये टेबल क्रिएट हो गया। ओके, और इसको हम लोग अगर देखना चाहते हैं डिस्क्राइब ST, तो इसके अंदर में देखो कि यहाँ प्राइमरी की है और यहाँ पर हमने नल क्या होगा, नो होगा, एंड यहाँ पर नल हो सकता है, यस दिया हुआ है। ठीक है, नाउ अब इसके अंदर में हम लोग वैल्यू इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू ST। तो यहाँ पर हमारा जो है रोल है, कॉमा, नेम है, एंड देन वैल्यूज एंड हमने यहाँ पर डाला 1, कॉमा से यहाँ पर हमने डाल दिया कुमकुम। सो ये वैल्यू ले लिया, कोई इशू नहीं हुआ। अब हम रोल नंबर 2 डालते हैं, मुनमुन। सो यहाँ हमने मुनमुन डाला एंड यहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ।
अब हमने यहाँ पर फिर से रोल नंबर 2 डालेंगे, लेकिन नाम जो है हम अलग डालेंगे। से यहाँ पर हम डाल देते हैं से पुनीत। ओके, अब यहाँ पर जो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, डुप्लीकेट एंट्री 2 फॉर की st.primary, मतलब कि मेरा जो यहाँ पर जो 2 है, ये जो 2 है हमने जो 2 यहाँ डाला एज अ रोल नंबर, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है इस टेबल के अंदर में, क्योंकि ये प्राइमरी की है, सो इसलिए वो डुप्लीकेट की को इंसर्ट करने नहीं देगा। सो दिस इज दी प्राइमरी की कॉन्स्टेंट। तो प्राइमरी की कॉन्स्टेंट अगर हम बनाते हैं, कोई टेबल में लगाते हैं, तो वो टेबल में अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू अगर हम इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो इंटर करने नहीं देगा। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, तो प्राइमरी की कांस्टेंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है उसके बाद जो है फॉरेन की कांस्टेंट है, उसी ढंग से हम लोग करेंगे कि ओके हम लोग जो है अब हम लोग फॉरेन की का एक कांस्टेंट भी समझ ही लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये दो टेबल्स है। यहाँ पर एक टेबल है पर्सन, जिसमें जो है वो पर्सन आईडी है एंड लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम है एंड देन उसका एज है, एंड देन कॉरस्पॉन्डिंग एक और टेबल है ऑर्डर टेबल। यहाँ पर देखो कि ऑर्डर टेबल का ये वाला जो है ये प्राइमरी की है। ओके, ये प्राइमरी की है, लेकिन यहाँ पर जो है ये फॉरेन की है। क्यों फॉरेन की है? कि इसलिए कि ये फॉरेन की है कि यहाँ पर ये जो पर्सन आईडी है, यहाँ पर वो पर्सन आईडी को यूज़ किया गया है। ओके, ये पर्सन आईडी को यहाँ पर यूज़ किया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कि 1 2 3 यहाँ पर हमने दिया हुआ है यहाँ पर, और से सपोज के यहाँ पर ऑर्डर आईडी यहाँ पर कोई इश्यूज नहीं है। नाउ अब सपोज के यहाँ पर पहले टेबल क्रिएट हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर देखो कि क्रिएट टेबल ऑर्डर, ऑर्डर आईडी INT नॉट नल यहाँ पर हमने दिया, एंड ऑर्डर INT नॉट नल, पर्सन आईडी, एंड देन प्राइमरी की जो है ये ऑर्डर आईडी, फॉरेन की ये कौन से टेबल पे बन रहा है, ये टेबल को बनाया जा रहा है। ठीक है, ऑर्डर यहाँ ध्यान से देखोगे क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर आईडी ये प्राइमरी की है, किसका, इसका, एंड फॉरेन की पर्सन आईडी है। फॉरेन की ये जो की है ये जो है ये फॉरेन की है, यहाँ पर लिख दिया, एंड रेफरेंस हमने लिख दिया कि रेफरेंस ये जो पर्सन आईडी है किस टेबल से उठाया गया है। इस टेबल जो यहाँ पर टेबल का नाम हमने बता दिया रेफरेंसेस के अंदर में। तो अब यहाँ पर जो है अगर से सपोज करो कि हम इसमें कोई भी चीज़ यहाँ पर ऑलरेडी ये जो 3 3 2 1 यहाँ पर दिया हुआ है, से सपोज हम इस को डिलीट करना चाहेंगे, तो ये जो है डेटा जो है डिलीट नहीं करने देगा, इसलिए कि यहाँ पर ये वाला जो वैल्यू है, ये जो यहाँ पर 1 जो एंट्री है, ये देखेगा कि इसमें पहले जब डिलीट करने के टाइम में इसको चेक करेगा कि इसका ये कॉरस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर जो प्राइमरी की है वही चीज़ यहाँ पर एज ए फॉरेन की है कि नहीं। इफ़ देयर इज़ अ फॉरेन की, तब जो है इसको डिलीट करने नहीं देगा, पहले हमको यहाँ का डिलीट करने पड़ेगा, देन वी कैन डिलीट दिस। सो दिस इज़ द यूटिलिटी ऑफ द फॉरेन की। अगर मेरा फॉरेन की होता है तो वो जो है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को चेक रखता है। सो होप के ये सारा जो है कंस्ट्रेंट का जो हमने आज क्लास कराया है, इसमें पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन भी रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाना बताना, एंड वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।